दोस्तों, बोलिए बट महाराज की जय। बट की पूजा सावित्री सत्यवान को पाने के लिए की थी। कल सोमावती अमावस्या भी है और बट सावित्री का पूजा भी है। दोस्तों, मैं सोमावती अमावस्या की कथा सुना रही हूँ, जिसको पूजा करने के बाद सुना जाता है। एक राजा और रानी थे। उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी। बेटी जब सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो रानी को चिंता होने लगा कि पंडित जी को बुला के देखा जाए कि इसका विवाह किस दिशा में होगा, किस राजघराने में होगा। रानी पंडित जी को बुलाई और पंडित जी से कही कि पंडित जी अपने पोथी में विचार करिए कि मेरे बेटी का विवाह किस घराने में होगा। पंडित जी पोथी लाए, विचार किए, कहे कि बेटी की शादी तो है लेकिन सुहाग नहीं है उसका। रानी बहुत चिंतित हुई, कही पंडित जी इसका उपाय बताइए, क्या किया जाएगा कि इसका सुहाग। पंडित जी बोले कि ठीक है, इसका एक यही उपाय कि नदी उस पार सोना धोबन रहती है, जो वो पति भक्त है, उससे अगर सुहाग इसके सिर पे पड़ जाए तो इसके मांग में, तो इसका सुहाग अचल हो जाएगा। तो वो होगा कैसे? तो पंडित जी बोले कि वो उसके घर में नौकरानी का काम करेगी, सोना धोबन के घर में। तो सोना धोबन खुश होकर के सुहाग अपना देगी। रानी अपने इसी विधि में लग गई और बेटी को धोबन के घर भेज दी। रात में 3 बजे भोर में, जब रात में बेटी हुई थी, 3 बजे भोर में जब सभी लोग सो रहे थे धोबन के घर में, तो बेटी उसके घर झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम कर दी। सब लोग सो के उठते, अरे हम लोग तो सोए थे, कौन ये काम कर दिया। 2-3 दिन बीत गए तो धोबन ये दिन क्या की कि अपने कमरे में छुप के देखने लगी, देखिए कौन ऐसा शख्स है जो आता है और मेरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन कर जाता है। 3 बज रहे थे, रानी की बेटी उठी और झाड़ू लगाना शुरू की। तब तक धोबन आके हाथ पकड़ ली, कही बेटा क्या बात है कि तुम मेरे घर में इतने बड़े घर की बेटी होकर के झाड़ू पोछा करती हो, बताओ। तो बताई कि पंडित जी ने बताया कि आपका सेवा करेंगे तो हमको अचल सुहाग मिलेगा। बोली ठीक है, अपनी शादी विवाह की तैयारी करो, हम तुम्हारे घर आके सुहाग देंगे। इधर सोना धोबन गई रानी की बेटी को सुहाग देने के लिए। इधर जैसे जैसे सुहाग देने लगी, धोबी एकदम उसके शरीर बेजान होते चले गए। जब पूरा सुहाग दे डाली तो धोबी का याद आया, किसी तरह से भाग पर आके अपने घर पे आई और घर का दरवाज़ा खोली तो धोबी मरा पड़ा हुआ था। जे ही धोबन छुई धोबी को, धोबी उठ के बैठ गया। वो क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी, जात की धोबन थी लेकिन पतिव्रता थी। वो पूजा करती थी, सोमावती अमावस्या का करती थी, बट सावित्री का करती थी, इसलिए उसका सुहाग जो अचल था। दोस्तों, इस कथा से हमको यही सीख मिलती है कि कल का पूजा और सोमावती अमावस्या अपने जीवन में बहुत ही सुखदायी है, बहुत ही फलदायी है। दोस्तों, कथा समाप्त होता है। कृपया आप लोग इसको कल ज़रूर सुनिएगा, इस कथा को, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सहयोग बनाए रहिए आप लोग।